ईवी प्राइम के रिगार्डिंग है, सभी मॉडल्स में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। कुछ जैसे अपना होता है ना, टॉप एंड वेरिएंट होता है, सेकंड टॉप होता है, वैसे ही इसका नाम दिया हुआ मैक्स, प्राइम, लक्स, वैसे ही है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्सन है, आप इसके पीछे देखते होंगे जिप्ट्रॉन लिखा होगा। ठीक है, गाड़ी में आप देखते होंगे ना, जो अलग अलग आती है हमारी, टिगोर आती है, नेक्सन हो गई, और भी जो मॉडल्स है उसमें जिप्ट्रॉन पीछे ईवी लिखा होगा, तो जिप्ट्रॉन लिखा होगा। जिप्ट्रॉन बेसिकली क्या है, टाटा मोटर्स की एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टाटा की खुद की टेक्नोलॉजी है ये। इसमें ये सारे जो हमारे फ्लीट या जो भी नेक्सन पहले जो आते थे वो अलग मॉडल्स आते थे, और जो टाटा ने अपडेट लाया है वो जिप्ट्रॉन करके टेक्नोलॉजी लाया है। तो आप गाड़ी पीछे देखेंगे जिप्ट्रॉन करके आता है। ठीक है, ये क्या है, ईवी की एक नई टेक्नोलॉजी है। जो बैटरीज वगैरह है हमारे, ई ड्राइव है, और जो मोटर्स वगैरह है वो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। क्या इसमें जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी बेस्ट क्या है, रेंज हमारी जो पहले के आप ईवीज देखेंगे टाटा के आते थे, उसमें रेंज ज्यादा नहीं होती थी, 100, 110, 120 के राउंड। बट जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी में रेंज हमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, 250 से 300 तक पहुंची हुई है। ठीक है, प्लस इसमें पावर भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पहले के मॉडल्स में। गाड़ी ड्यूरेबल है, सेफ है आपकी गाड़ी। ठीक है, कोई भी अगर गाड़ी में इंसिडेंट होता है तो गाड़ी खुद को अपने आप को सेव करके चलती है। ठीक है, प्लस ड्राइवर्स को भी सेफ, प्लस चार्जिंग में सारी सेफ्टी है। चार्जिंग में ऐसा कोई नहीं है कि चार्जिंग करते टाइम कोई शॉक लग रहा है या कोई डैमेज हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजरली हमारी गाड़ी में 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेजर है, सबसे पहले हमारी बैटरी है। ये बैटरी हमारे पूरे चेसिस के नीचे रहेगी। ठीक है, मैं अभी आपको गाड़ी में भी दिखाऊंगा और आगे फोटोज होकर उसमें भी दिखाऊंगा। 13.2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी। अभी आजकल सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, जितनी भी बैटरीज आ रही है, सारे लिथियम फॉस्फेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, मोटर है इसमें PMSM सिंक्रोनस मोटर है हमारी, सिंगल गियर। ठीक है, आउटपुट है 129 PS का। इसमें आप देखेंगे मोटर प्लस जो गियर बॉक्स है आप बोलते हैं ना, वो सेम इसमें एक ही पार्ट है हमारा पूरा कंप्लीट। ठीक है, दूसरा है हमारा ये जो बैटरी ई ड्राइव है हमारी, पूरे लिक्विड कूल्ड है। बैटरी भी जो हमारी वो लिक्विड कूल्ड है। ठीक है, जैसे हमारा और जो बाकी मोटर है वो भी हमारी लिक्विड कूल्ड ही है दोनों। ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी में क्या रहता था, एयर कूल्ड रहती थी। एयर कूल्ड उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, लिक्विड कूल ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है। ठीक है, तो अभी हमारे इसमें 2 जगह कूलेंट डलता है। आपका बैटरी के लिए भी कूलेंट सर्कुलेट होता है, जब बैटरी का टेम्परेचर से ऊपर जाता है, और जब ट्रैक्शन मोटर हमारा जो ई ड्राइव बोलते हैं उसमें भी हमारा लिक्विड कूल्ड ही है, तो कूलेंट से ही इसमें होता है सर्कुलेशन। ये हमारी ई ड्राइव पूरी मोटर है। पावर जो है 95 किलोवाट, जो मैक्सिमम पावर है वो 95 किलोवाट है। जब पावर मोड में जब व्हीकल को चलाते हैं तो पावर जो है वो 95 किलोवाट तक जाती है। जब आप नॉर्मल इको मोड में चलाते हैं 65 किलोवाट तक गाड़ी पावर लेती है। टॉर्क 245 न्यूटन मीटर है। नॉमिनल जो वोल्टेज है इसका 300 वोल्टेज तक जाता है। मोटर जो है PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, यानी AC मोटर है, जो AC करंट पे चलती है। ठीक है, 3 जो मैं चीज़ें बता रहा था आपको, इस तरह से गाड़ी में फिटेड होती है। जैसे आप चेसिस पे देख रहे हैं, बैटरी जो है हमारी इस तरह से फिटेड है। पावर जो है बैटरी से हमारी मोटर को रन करती है, मोटर जो हमारे व्हील्स को टर्न करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई पेट्रोल की तरह नहीं, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इस तरह से नहीं है। सिंपल बैटरी से पावर जा रही है, इलेक्ट्रिक पावर जा रही है, हमारी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, जो कि हमारे रोटेशनल पावर में इसको कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। जो मोटर हमारी बताइए PMSM मोटर है, नॉइसलेस है। कोई भी आपको जब गाड़ी चलती है तो आप देखते हैं कोई साउंड नहीं आता होगा। अभी किसी ने चलाई है नेक्सन? ठीक है, तो आप देखते होंगे बहुत साइलेंट है, स्मूथ है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होगी गाड़ी में। ठीक है, अपना इसमें जो हमारी ई ड्राइव लगी हुई जो ब्लैक कलर का पार्ट है, वो हमारा उसमें 3 पार्ट रहते हैं, 3-1 कॉम्बो यूनिट बोलते हैं। उसमें ऑनबोर्ड चार्जर रहता है, DC और हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट रहता है। ठीक है, तो तीनों का एक ही कंबाइंड यूनिट है, तो भी आगे दिखाऊंगा कैसा दिखता है। प्लस ये बैटरी है, हाई डेंसिटी है, 30.2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है, जो रिवर्सली टेस्टेड है, IP67 सर्टिफाइड है। यानी पानी वगैरह, जैसे अगर मान लो गाड़ी पानी में इनकेस जाती है, अपने ऐसे गुड़गांव में भाई बहुत होता है, बारिश में पानी भर जाता है, तो अगर पानी के अंदर भी बैटरी जाती है तो एक सर्टेन लिमिट तक पानी को टॉलरेट करेगी, इसके बाद पानी बैटरी में नहीं जाएगा। टायर कितने तक? हाँ, टायर कितने तक पानी में कितना जाना चाहिए? यानी ज़्यादा देर अगर मान लो थोड़ी देर अगर पानी में रहती है, 300 mm तक है, उतना लेवल तक पानी रहता है, तो बैटरी हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। पानी ऐसा नहीं कि अगर देखिए बहुत देर तक पानी में खड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैटरी को इफेक्ट करने लगेगा। बट ये कि वाटर प्रूफ है, IP67 सर्टिफाइड है। IP67 सर्टिफाइड मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि बैटरी को हमें पूरी तरह से सील करना है ताकि उसमें पानी एंट्री ना हो। पहले की जो बैटरीज में इशू आता था कि उसमें वाटर एंट्री आती थी, वो प्रॉपरली सिक्योर नहीं होती थी। ये जैसे आगे का आप देखेंगे, जो बोनेट अगर हम खोलेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ मिलेगी, जो आपको कूलेंट, ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो EV लिखा हुआ बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर हमारा पूरा ई ड्राइव
और जो 3-in-1 कॉम्बो बोला ऑन बोर्ड चार्जर, डीसी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, एमसीयू, बीसीयू, सारे जो भी अपने यूनिट्स हैं सारे इसके अंदर सिक्योर्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये सेफ रहता है आपका। 2 जगह से कूलेंट है इसमें। कूलेंट टैंक हमारा जो मैं बता रहा था ना कि 2 कूलेंट यूज होते हैं। एक ट्रैक्शन मोटर के लिए जो अपना मोटर है उसको कूल डाउन करने के लिए उसका टेम्परेचर अगर राइज होता है, एक हमारा बैटरी में कूलिंग के लिए। पहले क्या होता था, एयर कूल्ड होता था। ठीक है, एयर कूल्ड उतना इफेक्टिव नहीं था, तो इसलिए फिर हम कूलेंट यूज करते हैं इसमें कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर को। ठीक है, फिर लो वोल्टेज बैटरी जो 3rd नंबर पे दिखा रहा है वो एलवी बैटरी है, ऑक्स बैटरी अपने पद रहते ही है। उसके बाद हमारा जो 4th नंबर पे हमारा फ्यूज बॉक्स है जो अपना नॉर्मल मोटर में है, प्लस कैबिन का अलग फ्यूज बॉक्स है। ये फ्यूज बॉक्स इसके ऊपर मैं आपको गाड़ी को दिखाऊंगा। ये बैटरी है हमारी। ठीक है, हाँ वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहता है उसका। ठीक है, मतलब ये तो जो मैं आपका 5 नंबर है उसमें आपका ब्रेक फ्लूइड रहता है, ब्रेक फ्लूइड रहता है। और तीसरा आपका जो 6th नंबर का है जो आपका लास्ट येलो कैप देखेगा उसमें अपना विंडशील्ड पे जो अपना पानी भरता है वाइपर क्लीनिंग की कूलिंग होला पानी का इसको आपको ये एक एमएसडी रहता है, मेन सर्विस डिस्कनेक्टर। ये हम मोस्टली सर्विस के टाइम पे इसको डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि टेक्नीशियंस काम कर पाए इसको। जब ये कनेक्टर निकाल देंगे तो बैटरी की पूरी पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी गाड़ी पावर नहीं रहेगी, फिर आराम से टेक्नीशियंस काम कर सकते हैं। बट ये मेजरली हम लोग टाटा मोटर वर्कशॉप में ही इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। आप लोग को इसको करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट के केस में मान लो मेजर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि फायर इंसिडेंट होने का डर है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बैटरी के पीछे है। सर लिथियम बैटरी में फायरिंग का चांसेस है? नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, चार्जिंग सॉकेट ये वाला, इसमें चार्जिंग सॉकेट रहता है जहाँ पे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल का फ्यूल टैंक होता है ना, वैसे सेम है। ड्राइवर साइड से इसका क्लिप रहता है, आप क्लिप को खोलेंगे तो आपका चार्जिंग का पोर्ट खुल जाएगा। इसमें ऊपर कैप लगी होती है, दोनों कैप है। अब इसमें पहले वाली गाड़ी में क्या है, आप देखेंगे जो टिगोर चलती है ना, जो बाकी आपने देखा वो ब्लू स्पॉट वगैरह में, उनमें क्या है, वो पहले की टेक्नोलॉजी में क्या है, 2 अलग अलग चार्जर दिए रहते हैं, एक फास्ट चार्जर, एक स्लो चार्जर। ठीक है, फास्ट चार्ज मैं चार्जिंग बता देता हूँ, 2 तरह की होती है हमारी गाड़ी में, एक स्लो चार्जिंग होती है, एक फास्ट चार्जिंग होती है। स्लो चार्जिंग में क्या होता है, घर पे जो हमारा पावर प्लग रहता है ना 15 एम्पीयर वाला, उसको जब हम गाड़ी को चार्ज करते हैं तो वो स्लो चार्जिंग कहलाती है। ठीक है, उसमें गाड़ी जो हमारा चार्जिंग होने में टाइम लेता है अराउंड 8 से 8.5 घंटे लेता है पूरी, यानी 1 नाइट आप बोल सकते हैं फुल चार्जिंग होने में लेता है। उसमें अपना घर पे 15 एम्पीयर के जो आपकी गाड़ी ली होगी, इधर में 15 एम्पीयर के सॉकेट से लगा के गए होंगे, तो उसमें गाड़ी स्लो चार्ज होती है। ठीक है, उसमें अपना जो हमारे जो बिजली की सप्लाई होती है वो एसी आती है। ठीक है, एसी करंट रहता है हमारे। आप गाड़ी में डिवाइस लगवाए डीसी चार्जर जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी से फिर बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, बैटरी का हाई वोल्टेज बैटरी है, उसको डीसी करंट चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट करंट, तो वो उसको कन्वर्ट करके उसमें चार्ज करता है। फास्ट चार्जर में कितना वोल्ट ले रहा है एक चार्ज में? 30.2 किलोवाट की, तो लगभग 25 से 26 किलोवाट 26 के वोल्ट ले रहा है। तो उसमें 2 स्लो चार्जिंग हो गया, अपने जो घर पे अपन नॉर्मल 15 एमपी से चार्ज कर सकते हैं उसको। इसका चार्जर एक अलग आता है। ठीक है, वो मैं आपको गाड़ी के साथ आया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है फास्ट चार्जर। ठीक है, फास्ट चार्जर की गन होती है, बड़ी सी गन होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। उसमें पूरी ये सॉकेट में वो पूरी गन आ जाती है। फास्ट चार्जिंग क्या है, उसमें हमारा 1 घंटे में, हम मानते हैं 1 से 1.5 घंटे में हमारी गाड़ी 0 से 80% चार्ज हो जाती है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग उसमें क्या होता है, डायरेक्ट डीसी सप्लाई जाती है। ठीक है, जो डायरेक्ट आती है ना ग्रिड से, डायरेक्टली वो सप्लाई उसमें जाती है। ठीक है, तो वो जल्दी चार्ज करता है गाड़ी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमने गाड़ी में दिए हुए, स्लो और फास्ट। पहले क्या होता था, दोनों चार्जर अलग अलग होते थे, अभी दोनों चार्जर स्लो और फास्ट एक ही जगह पे दे दिए हैं। ठीक है, जब भी आप स्लो चार्ज करना, आपके पास चार्जर है, आप अपनी कंपनी चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग के लिए मान लो अभी आपको फास्ट चार्ज करनी हुई, गाड़ी में फास्ट चार्ज करनी हुई, तो आप जब अंदर चलो, जैसे लिखा हुआ सेकंड वो लिख रहे हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, CCS2 कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, और चार्जिंग एट होम और फास्ट चार्जिंग, यानी घर पे भी और बाहर सर्किट इस तरह से बना होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, ये चीज देख रहे हैं, ये आपका घर का जो 15 एम्पीयर का सॉकेट होता है ना, पावर सॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो ही ये। ठीक है, उससे गाड़ी को चार्ज करते हैं। जो गाड़ी के साथ नॉर्मल चार्जर आता है वो ये वाला चार्जर आता है, ये पावर प्लग लगा होता है इसमें। ठीक है, और ये केबल है हमारा। ठीक है, और ये चार्जिंग गन है, तो ये इसमें जाके चार्ज होता है। इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है, पहले तो घर का जो पावर पॉइंट है वो प्लग हो गया हमारा, जो गाड़ी के साथ में आता है। ठीक है, कंट्रोल बॉक्स हो गया, चार्जर में कंट्रोल बॉक्स लगा, पूरा सिस्टम वगैरह चेक करता है कि सब कुछ सही है, तो फिर वो चार्जिंग स्टार्ट करेगा। चौथा जो है वो चार्जिंग गन है हमारी, और तीसरा 5वां जो है चार्जिंग पोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज मैं भी गाड़ी में दिखाऊंगा आपको। ये जो चार्जिंग मैं आपको बता रहा था, 2 तरह की चार्जिंग है। ठीक है, पहली जो इसमें लिखा हुआ है दिख रहा है ना, नॉर्मल और एसी चार्जिंग। एसी चार्जिंग। ठीक है, एसी मैंने बताया कि जो आपको घर के जो बिजली सप्लाई होती है वो एसी करंट होता है। ठीक है, तो एसी से चार्जिंग होती है।
उसमें क्या है, नॉर्मल वोल्टेज जो अपने घर में कितनी सप्लाई आती है 230 वोल्ट की आती है ना, तो 230 वोल्ट पे चार्ज करता है ये सिंगल फेज में। ठीक है, वोल्टेज जो रेंज है, मिनिमम वोल्टेज जो गाड़ी को एक चाहिए होता है चार्ज के लिए, जो उसकी सप्लाई होनी चाहिए वो एक 920 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर 190 से कम होगा, 190 से कम होगा या 250 से अगर सप्लाई ज़्यादा आ रही होगी, जैसे स्टेबलाइजर हम घर में लगाते हैं ऑटो कट ना, बोल जाएगा। कम आता है तो हम वोल्टेज बढ़ा लेते हैं उसका। ठीक है, उस तरह से होता है। अगर 190 से कम या 250 से ऊपर आएगा तो चार्जिंग नहीं लेगा, आपको बता देगा, इंडिकेट कर देगा ये गाड़ी में चार्जिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, पावर रेटिंग जो इसके 3.3 किलोवाट का है। ठीक है, जो सप्लाई होती है इसकी 3.3 किलोवाट का है। एम्पियर 16 एम्पियर का, जो 15 एम्पियर बता रहे हैं ना, 16 लिखा तो 15 उसको कंसिडर करना चाहिए। 3 पिन वॉल सॉकेट। ठीक है, तो ये हमारा स्लो चार्जिंग का हो गया। ये इस तरह से गन रहती है इसकी, जो गाड़ी के साथ में आएगी। ठीक है, सेम उसी जगह पे लगेगी जहाँ पे फास्ट चार्जिंग गन लगती है। दूसरी जो चार्जिंग में बता रहा था, डीसी चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग। ठीक है, इसमें नॉर्मल वोल्टेज रहता है, जब आप जो फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे ना 320 वोल्ट रहता है, डीसी डायरेक्ट करंट आएगा। ठीक है, सीसीएस टाइप 2, जब भी आप फास्ट चार्जर कहीं पे देखेंगे, एक्सेस करेंगे, तो आपको देखना है वो सीसीएस टाइप 2 है कि नहीं। ठीक है, इसको आप याद रखें। वोल्टेज जो इसमें हम 250 तक देख रहे थे, इसमें 370 वोल्ट तक आएगा डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसकी जो चार्जिंग गन होगी वो इस तरह की होगी। इसमें सिंगल रहेगा, इसमें एक ही जगह लगेगा। ठीक है, ऊपर की साइड ही लगेगा, और जो फास्ट चार्जिंग गन होगी इस तरह से रहेगी, वो पूरे में फिट होगी, दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, फास्ट चार्जर इस तरह का आप लोगों के पास होगा, अभी यहाँ पे है ना फास्ट चार्जर, ऐसा लगाया बस। इस तरह का फास्ट चार्जर रहेगा। सीसीएस टाइप 2 आपको जब भी देखना है तो देखना है चार्जर सीसीएस टाइप 2 होना चाहिए। ये हमारा जो मैं बता रहा था ना कंट्रोल बॉक्स, ये जो कंट्रोल बॉक्स बता रहा था ना, वो यही है, ये इस तरह का है। ठीक है, ये कंट्रोल बॉक्स में कुछ इंडिकेटर्स हैं, जो चार्जिंग करते टाइम आप जब गाड़ी को चार्ज पे करेंगे तो इंडिकेटर्स जलेंगे। ठीक है, यानी चार्जिंग अपने घर पे तो पावर से चार्जिंग ले ली, और वो चार्जिंग के सारे पैरामीटर्स जो मैं बता रहा हूँ कि 190 से 250 के बीच में होना चाहिए, सही सर्किट पूरा क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल बॉक्स पूरी चेक करेगा। अगर इसको सारी कंडीशन सही मिलेंगी तो ये गाड़ी को चार्ज करना स्टार्ट करेगा, आगे चार्ज करेगा। आप जो बोल रहे हैं ना सेफ्टी वाला, यही सेफ्टी हमारे इसमें है। ठीक है, अगर सब कुछ सही होगा तो आगे चार्ज करेगा, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो चार्जिंग नहीं करेगा। 7 से 8 घंटे लगेगा सर। इसमें इंडिकेटर 7 से 8 घंटे लगेगा चार्जिंग। ये 8 से 8.5 घंटे। ठीक है, ये स्लो चार्ज। ठीक है, तो ये इसमें 8 से 8.5 घंटे लगेंगे। अब जब कैसे चलेगा ये, अगर मान लो घर में जो हमारे जो हम सप्लाई ले रहे हैं, स्लो चार्जर एम्पियर से ले रहे हैं, उसमें एक अर्थ वगैरह रहता है। अगर अर्थ से सही अर्थिंग आ रही होगी, चार्जर को मिल रही होगी पूरा कनेक्शन, तो हमारी ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर अर्थिंग में कुछ इशू होगा तो नीचे ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली लाइट जल जाएगी। ठीक है, वार्निंग। अगर जब भी कोई सारी चीज सही होंगी तो ये ग्रीन लाइट जलेंगी। कुछ भी अगर किसी पैरामीटर में दिक्कत होगी तो ये नीचे वाली जो लाइट है ना, ये जलेगी। ठीक है, पहला हो गया अर्थ वाला। अगर अर्थिंग वगैरह उसको सही मिल रही होगी तो ये वाली लाइट जलेगी हमारी, अगर अर्थिंग सही नहीं होगी तो नीचे लाल लाइट आएगी। ठीक है, दूसरा कंट्रोल बॉक्स। ये कंट्रोल बॉक्स को सारी सप्लाई सब कुछ सही मिल रहा है तो ग्रीन लाइट चलेगी, अदरवाइज ये नीचे वाली लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। ठीक है, फिर तीसरा, गाड़ी मान लो कि सब कुछ सही है, गाड़ी का पोर्ट सही है, गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, अब हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, ये गाड़ी जब भी चार्ज होगी जब आपका हैंड ब्रेक लगा होगा। अब क्योंकि हैंड ब्रेक क्यों इस कंपनी ने इस तरह से सिक्योरिटी फीचर दे रखा है, मान लो आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी चार्ज पे लगी है, धोखे से गाड़ी मान लो ढलान पे खड़ी है या आगे पीछे हो गई, किसी ने ऐसे मान लो धक्का करके आगे पीछे कर दिया, तो चार्जिंग पोर्ट के साथ ही वो चार्ज बाहर आ जाएगा, और वो जब डैमेज होगा तो वो काफी कॉस्टली होगा। इसका डोर लॉक भी नहीं होगा तो ये चार्जिंग नहीं लेगी सर? नहीं, डोर लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी गाड़ी उससे पावर, आप गाड़ी के अंदर भी बैठे होंगे, आप एसी चला सकते हैं, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम चला सकते हैं, गाड़ी चार्ज होगी। बट गाड़ी का पावर ब्रेक लगा होना चाहिए तभी गाड़ी चार्ज लेगी। अगर गाड़ी का पावर ब्रेक नहीं होगा वो चार्जिंग स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सेफ्टी है। ठीक है, अगर गाड़ी मान लो चार्ज हो रही है, आप धूप में ऐसे करके खड़े हैं, तो गाड़ी अगर मान लो आप अंदर करके स्टार्ट करके एसी चला के बैठे हुए, गाड़ी चार्ज होगी, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है गाड़ी चार्ज हो रही है। ठीक है, बट हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए उसको। ठीक है, वो कंपलसरी है, चाहे स्लो चार्ज करो चाहे फास्ट चार्ज करो, कोई भी करो वो आपको लगाओ। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लो गन लगी हुई है आपकी, अब गाड़ी चार्ज हो रही है, आगे से किसी ने मान लो कुछ कर दिया तो पूरा वो चार्जर शॉर्टकट से बाहर आ जाएगी ना। और इसमें है क्या, गाड़ी में मेरे लिए 4-5 चीजें तो है जो कॉस्टली है, चार्जर वगैरह हो गया, सॉकेट वगैरह हो गया, बैटरी हो गया, मोटर हो गई। ठीक है, वो ये चीज गाड़ी में सारी चीज सही होंगी, सारा सिस्टम सही होगा, सारे लूप क्लोज होंगे, ये वाली लाइट ग्रीन जलेगी, वरना ये रेड लाइट जल जाएगी। ठीक है,
फिर चौथा, अगर कोई भी ये जो नीचे साइन है, अगर कोई भी फॉल्ट कोड गाड़ी में आ रहा होगा, कुछ भी कहीं पे सप्लाई की दिक्कत होगी, तो ये नीचे इनमें से लाल लाइट कोई भी एक जलेगी। ठीक है, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसे। ये गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जहाँ पे वो डिस्प्ले आता है ना, वो इस तरह का रहेगा। इधर पे ये जो कॉर्नर पे सबसे इधर से हम स्टार्ट करते हैं, ये 3 है, ये रेंज दी हुई है। पहले सिटी, जब गाड़ी मोड देखते हैं ना, सिटी, इको और आपका पावर। ठीक है, तो सिटी में आपका नीला आएगा, जब आप उस मोड में चलाएंगे इको मोड में, तो यहाँ पे आएगा आपका। जब पावर मोड में आएगी तो आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो गाड़ी में से अपने ओडोमीटर होता है ना, उसी तरह से। ठीक है, मॉडल मत कर देना, सारी बैटरी खा हमें बेस्ट है कि सिटी या इको मोड में ही गाड़ी, सबसे अच्छा इको मोड में ही गाड़ी हम चलाएं, तो सबसे अच्छा हमारा गाड़ी की माइलेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, और गाड़ी सिटी में आपको ही चलानी, सिटी में ही चलानी है आपको, तो इको मोड ही प्रेफर करें। ये हमारा है स्टेटस, जो बैटरी का चार्जिंग स्टेटस दिखा रहा है, जैसे बता रहा हूँ कितना % गाड़ी चार्ज है, वो इतना दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, उस % में गाड़ी कितनी चलेगी वो हमारे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा जो न्यूट्रल, ड्राइव या स्पोर्ट्स मोड हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब एनर्जी इसमें 2 तरह से फ्लो होती है। ठीक है, गाड़ी चलती है तो कैसे पावर कैसे आएगा, बैटरी से मोटर की तरफ पावर जाएगा। तो आप जब नेक्सन में देखेंगे, जब आप बैठेंगे ना, चलाएंगे, तो पावर आपको यहाँ से यहाँ, ये डॉट है ना, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए दिखेगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से जब पावर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब गाड़ी में एक टेक्नोलॉजी है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आप लोगों को पता होगा। 40 की स्पीड में मैक्सिमम चलाने नहीं, को पता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करी आपने? उसमें गाड़ी में एक फीचर दिया हुआ है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, उसको मोड सेट कर सकते हैं आप 1 2 3। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, अभी नॉर्मल सप्लाई में गाड़ी क्या होता है, बैटरी से गाड़ी पावर जा रही है मोटर की तरफ, मोटर चला रही है। अब हमें क्या करना है कि जब ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी में उल्टी पावर फ्लो होती है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी जब ब्रेकिंग करते टाइम एक एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, ब्रेकिंग एनर्जी होती है, ब्रेकिंग एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना लॉसेस वगैरह हो रहे हैं हमारी गाड़ी में, भाई की ब्रेक करते टाइम गाड़ी और डिस्चार्ज हो रही है, तो जब ब्रेक करते टाइम एनर्जी को सेव करने के लिए गाड़ी को रिवर्स पावर फ्लो करके बैटरी को थोड़ा चार्ज करता है। पूरी चार्ज नहीं करता, बट ये कि बहुत हद तक पावर को बचाता है। जब जैसे आप गाड़ी चला रहे होंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपकी चालू होगी, अब एक्सीलेटर छोड़ेंगे, देखेंगे आप गाड़ी हल्के से अपने आप ही स्लो हो रही है, ब्रेक लग रहा है, आप ब्रेक पे पैर नहीं रखे तब भी गाड़ी हल्की स्लो डाउन हो रही है, अपने आप ब्रेकिंग कर रही है। उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेक से पावर पीछे बैटरी की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है, तो आप उसका मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर सिटी में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, 1 2 3 आपको जिस हिसाब से करना है उस पर रेंज करेगा। 1 पे कम पावर बैटरी को चार्ज करेगा, 3 पे ज़्यादा ब्रेकिंग होगी तो बैटरी ज़्यादा चार्ज करेगी। ठीक है, इस टाइम पे आपको अब क्या आता है, 2 3 आप ऐसे रखिए, सिटी में रखें 2 3 पे आप रखिए, तो आपका सही। मैं फलपुर जाम में लगा देना टीवी पे, वो अपने आप चार्ज होगा। ठीक है, अपने आप यानी पूरा चार्ज दे दो, बट ये कि पावर बचाता है, कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, जो पावर आप लॉस वगैरह होती है ना, उसको बचाता है काफी हद तक, अपनी बैटरी को हल्का सा चार्ज करता रहता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा। ठीक है, तो इस टाइम पे जब यहाँ पे पावर जाती है नॉर्मल में, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग चालू होगी तो आप देखेंगे कि पावर इस तरह से यहाँ फ्लो करेगी, मोटर से पीछे की तरफ, बैटरी की तरफ। ठीक है, ये डॉट है, नॉर्मल में आगे जाएगा, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी तो पीछे की तरफ डॉट जाएगा, यानी इधर से चार्ज। ये एनर्जी फ्लो बता रहा है, एनर्जी वो आपको दिखाऊंगा, उसमें साइन बना मीटर पे होता है, उसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी से नॉर्मल में एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी तो उस टाइम इधर से पावर पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी इसको चार्ज करें। ठीक है, इधर पे परसेंटेज ऑफ चार्ज लिखा आएगा, गाड़ी उस चार्जिंग में कितना चलेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपका टाइम टू चार्ज लिखा, टाइम टू 100%, यानी सपोज करो अपनी गाड़ी आपकी 20% चार्ज है, अभी 20% लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने गाड़ी चार्ज पे लगाई तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने टाइम में आपकी गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 8 साढ़े 8 घंटे बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपका टाइम लिखा हुआ आ जाएगा स्लो में, फास्ट में आपको जैसे 40 मिनट आ रहा है, इतनी देर में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। ठीक है, 12:40 लिखा है, अरे वो तो फोटो लग रही है, 2 घंटे से कम नहीं लेती है चार्ज। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर मान लो कोई दुर्घटना होती है तो हमें अपनी गाड़ी को सेव करना है। इलेक्ट्रिकल कोई गाड़ी है, हो सकता है मान लो एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा मेजर हुआ कि वो पूरा इफेक्ट हुआ, हमें गाड़ी को सेव करना है। हम कैसे करेंगे, इधर फ्यूज बॉक्स, बैटरी के ऊपर एक फ्यूज बॉक्स रहता है, फ्यूज बॉक्स में एक आप देखेंगे येलो कलर का एक स्टिकर लगा होगा। ठीक है, एक फ्यूज के होल्ड करता है, जैसे आप इस स्टिकर को पुल करेंगे ये फ्यूज बाहर आ जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, ये BMS को डिस्कनेक्ट कर देगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें रहता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इसको जब आप पुल करेंगे वो फ्यूज निकल जाएगा तो आपकी पूरी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा एक्सीडेंट के टाइम। ठीक,
तो आप एक्सीडेंट के टाइम पे गाड़ी सेव करनी हो तो आप इसको खींच दें, आपकी गाड़ी कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। बाहर निकाल खाली खींच रहा है बस। हाँ, उसको बस निकाल दो। फिर ये जब गाड़ी वर्कशॉप में आएगी तो अपना ऑटोमेटिक वो लगा दो। अब गाड़ी की स्पेसिफिकेशन क्या है, बैटरी बता रहा था मैं 30.2 किलोवाट की है, ठीक है। सर्टिफाइड रेंज हमारी जो अगर मान लो कंपनी बोलती है वो 312 बोलती है, बट हम बोलते हैं 250 के आसपास, ठीक है। डिपेंडिंग अपन को भाई कैसे कौन चला रहा है, मान लो कोई पावर मोड में फुल एसी ऑन करके चला रहा है तो ऑब्वियसली कम रेंज आएगी, कोई नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में चला रहा है तो गाड़ी सही रेंज देगी। इको में भी ये कितना चल जाएगी, सिटी में चलाएं तो फिर भी 250 250 के आसपास, 250 270। अब देखो एसी को आप गर्मी में एसी चलाओगे AC तो चलेगा। थोड़ा सा कम नीचे रह जाएगी, एसी सर्दी में नहीं चलाओगे तो एकदम नहीं चलता। अच्छा निकाला है। तो 220 मान के चले। नहीं 200 तो नहीं, 200 कम हो गया, 250 220 230 उससे ऊपर नहीं। एसी में सिटी में एसी में 200 से 250 के बीच में, और अगर सर्दी में चला रहा हो तो 250 के ऊपर थोड़ा। हाँ नहीं कोई नहीं, वो आपको कुछ लिखा हुआ बताएगा कितना आपकी गाड़ी चलेगी, ऊपर लिखा हुआ बताएगा, ठीक है। मोटर जो बता रहा था इसमें मोटर PMSM यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम जो आउटपुट है पावर मोड में निकलेगा 95 किलोवाट का, लिक्विड कूल्ड है, ठीक है। मोटर जो उसकी मोटर और बैटरी जो है थोड़ा सा रहेगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो बैटरी है आपकी लिक्विड कूल्ड है और मोटर भी जो आपकी लिक्विड कूल्ड है, कूलेंट इसमें दोनों के लिए डलेगा, ठीक है। गाड़ी की जो वारंटी है वो है 3 साल 1,25,000 किलोमीटर, ठीक है। पूरी गाड़ी की कंप्लीट वारंटी जो बोलते हैं ना, कंप्लीट वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव 3 साल 1,25,000 किलोमीटर, ठीक है। जो भी पहले खत्म हो जाए गाड़ी की वारंटी, मान लो 1,25,000 आपने 2 साल में चला ली तो गाड़ी की वारंटी खत्म होगी, या 3 साल तक आपने गाड़ी मान लो 1,25,000 नहीं चली, 3 साल तक उसकी वैलिड होगी दोनों कंडीशन में फ्रॉम डेट ऑफ सेल, ठीक है। जो बैटरी और जो ई ड्राइव में बता रहा हूँ, जो आपके मोटर है ना और जो बैटरी, इन दोनों की वारंटी अलग आती है, कंपनी अलग देती है। इसकी वारंटी है 8 साल 1,60,000 किलोमीटर, ठीक है। जो गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो बाकी सिस्टम्स वगैरह हैं उनकी वारंटी है 3 साल 1,25,000 किलोमीटर। जो बैटरी और जो ई ड्राइव है मोटर जो हमारी है उसकी वारंटी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए ना डिफरेंस? जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में एक ही वारंटी देते हैं भाई वो, ठीक है। इसमें 2 वारंटी आती है। हर सर्विस कब होनी है, 7,500 किलोमीटर या 6 महीने में एक बार गाड़ी को अपने वर्कशॉप ले जाना है। बहुत सर्विस कोई मेजर ज़्यादा सर्विस होता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं भाई, ऑयल लेवल चेक कर लिया, बैटरी का चेक कर लिया, वायरिंग में कोई कट वगैरह तो नहीं आ गया, वो सब चेक कर लिया, ब्रेकिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही, कोई इंडिकेटर तो नहीं है, कोई फॉल्ट कोड तो नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें चेक होगी, ठीक है। वो वर्कशॉप पहली सर्विस कब होगी, 1,000 से 2,000 के बीच में, ठीक है, गाड़ी चल जाएगी, या 2 महीने के अंदर। पहली सर्विस आप लोगों को पता होगा ना, एक सबसे जल्दी होती है। दूसरी सर्विस जो होगी वो 7 से 8,000 किलोमीटर पे होगी या 6 महीने के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सारी सर्विसेज है 7,500 किलोमीटर या आपकी 6 महीने, ठीक है। इस तरह से 6 महीने चलेगी। टोइंग का आप लोगों को पता ही है कि कोशिश करें सबसे ज़्यादा फ्लैट बेड ही यूज़ करें, फ्लैट बेड आती है ना वो वाली यूज़ करें, व्हीकल के लिए अंडर व्हील प्रेफर ना करें। और जब भी गाड़ी टोइंग हो तो उसको स्विच ऑफ करके गाड़ी को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। उस टाइम पे फिर टोइंग करें, ठीक है। अभी है न्यूट्रल मोड में रखो।